वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला के बारे में, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रे ऑप्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन जो है वो हम लोगों ने देखा, और जो डेरिवेशन निकल के आया वो डेरिवेशन कुछ इस तरह था। फाइनल एक्सप्रेशन वो हमारा था N2 माइनस N1 अपॉन में R बराबर N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन में U। ये हमारा कुछ फाइनल एक्सप्रेशन इस तरह से निकल के आया। आप लोगों ने देखा भी था और ड्राइव भी करा था। नहीं देखा तो पिछला वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। इससे पहले का लेक्चर हमारा यही था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इसकी सहायता से हम लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो हेडिंग लगा ले लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, किस तरह से हम लेंस को डिजाइन करें। ठीक है, तो ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम अगर आप लोगों ने बना लिया तो समझ जाओ कि आधा डेरिवेशन आपका हो गया। तो ये हमारे पास है कोई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारे पास कोई है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, हमने ये बना दी कोई प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत ध्यान से देखना। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये वाले पॉइंट पर रखा हुआ है, ओ पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए पहला इंसिडेंट ये गया, यहाँ टकराया। जैसे ये वाले पॉइंट पर टकराया तो क्या होगा, बाहर का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया कितना, nm। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया nm, और जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया nl। जैसे ये वाले पॉइंट पर ये टकराई लाइट रे तो क्या होगा, यहाँ पर हम बनाएंगे नॉर्मल, और जो नॉर्मल होगा वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो ये रहा सेंटर। ठीक है, ये सेंटर का नाम हमने दे दिया C1। अब लाइट क्या होगी, जब भी वो मीडियम से किसी लेंस में पास करेगी तो ये बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। तो इसके लिए जो हमारी बनेगी इमेज, ई वाले के लिए इमेज बनेगी, ये वाली सरफेस के लिए वो इमेज जाके बनेगी यहाँ पर। ये इमेज हमने मान ली आई डैश है। ठीक है, वर्चुअल इमेज होगी। अब क्या होगा, ये वाले पॉइंट पर होगा रिफ्रैक्शन। फिर से लाइट हमारी कहाँ जा रही, लेंस से मीडियम में जा रहा है। फिर से हम ये वाले पॉइंट पर नॉर्मल बनाएंगे। जब ये नॉर्मल बनाएंगे तो ये हमारा सेंटर से पास करेगा। तो ये हमारा नॉर्मल है, कोई सेंटर से पास करा, हमने ये वाला पॉइंट मान लिया C2। अब लाइट क्या होगी, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। यहाँ पर लाइट क्या हो रही, लेंस से मीडियम में जा रही है। जब लेंस से मीडियम में जाएगी तो लाइट हमारी बेंड कर जाएगी नॉर्मल से दूर, अभी फ्रॉम नॉर्मल। तो ये बनेगी आपकी फाइनल इमेज आई। ठीक है, क्लियर। ये डायग्राम आपका है, इसको बहुत हिसाब से बनाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे, ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये वाला होगा आपका डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस होगा r1, ये डिस्टेंस होगा v इमेज डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगा v डैश वर्चुअल इमेज। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्फेरिकल लेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा कुछ इस तरह से लिखा है। ध्यान रखना, n2 का मतलब होता है जिसमें लाइट जाए, n1 का मतलब जिससे लाइट आए, r का मतलब जिसके द्वारा रिफ्रैक्शन हो, v का मतलब जहाँ इमेज बने, u का मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो। चलिए आ जाओ बनाते हैं। तो आपको डायग्राम देखना है, उसके बाद यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली सरफेस हमने मान ली 1, ये वाली सरफेस हमने मान ली 2। सरफेस 1 की बात करेंगे, सरफेस 1। जब सरफेस 1 पर लगाओगे क्या, तो क्या बनेगा, यहाँ पर लाइट हमारी कहाँ जा रही है, लेंस में जा रहा है, तो NL माइनस कहाँ से, मीडियम से, तो NM। बहुत ध्यान से देखना भाई, कहाँ जा रहा है, लेंस में, कहाँ से, मीडियम में, तो NM अपॉन में रेडियस कितना है ये वाली सरफेस का, R1, तो यहाँ लिखो R1 बराबर। उसके बाद लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL अपॉन में क्या लिखा था, N2 अपॉन में V। तो ये वाली के लिए, ये वाली सरफेस के लिए इमेज हमारी कहाँ बनी, ये वाले पॉइंट पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, B डैश, तो लगा दो B डैश माइनस N1 अपॉन में U। तो N1 हमारे लिए क्या है, NM, तो लगा दो NM अपॉन में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, U डिस्टेंस पे, तो U। इसको डाल दे इक्वेशन 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे पे लगाएंगे, सरफेस 2 पे। जब 2 पे लगाएंगे तो क्या होगा, लाइट हमारी कहाँ जा रही है दूसरे के लिए, मीडियम में जा रही है। इधर हमारा क्या है, मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM, तो लगाएंगे NM कहाँ से जा रही है, लेंस से जा रही है, NL इसका उल्टा कर देंगे अपॉन में दूसरे वाले का रेडियस कितना है, R2, तो यहाँ करेंगे R2 बराबर। अब यहाँ पर देखो N2 अपॉन में V। अब दूसरा मीडियम हमारा क्या होगा, NM, क्योंकि लाइट हमारी कहाँ जा रही है, मीडियम में जा रही है, देखो मीडियम में गई, तो NM अपॉन में इमेज डिस्टेंस, इमेज हमारी क्या होगी, इमेज डिस्टेंस V, क्योंकि फाइनल इमेज हमारी ये बन रही है इसके द्वारा। तो हो जाएगा कितना, NM अपॉन में V माइनस, अब करेंगे NL अपॉन में, अब ये वाली सरफेस के लिए हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी ये वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी ये। तो ये वर्चुअल इमेज बनती है, और ये वर्चुअल इमेज डिस्टेंस ही ये वाले के लिए हमारा बनेगा एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल डिस्टेंस हमारी ये बनेगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर कर देंगे V डैश, ऐसे डाल देंगे इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 + 2। जब 1 + 2 करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 + 2 करें तो यहाँ हो जाएगा NL माइनस NM अपॉन में R1 प्लस NM माइनस NL अपॉन में R2 बराबर NL अपॉन V डैश माइनस NM अपॉन U प्लस NM अपॉन V माइनस NL अपॉन V डैश। NL अपॉन V डैश से NL अपॉन V डैश खत्म, क्या बचेगा, NL माइनस NM अपॉन R1, यहाँ से NL माइनस NM, NL माइनस NM और प्लस, या यहाँ पर माइनस कर दो। अगर हम माइनस करें
यहाँ पर अगर माइनस करें तो हो जाएगा NL माइनस NM और अपॉन में हो जाएगा R2 बराबर लिखेंगे NM अपॉन B और माइनस NM अपॉन में U। क्लियर है? आ जाओ। अब हो जाएगा हमारा NL माइनस NM, इसको ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर हो जाएगा NM को हम बाहर लेंगे कॉमन तो बनेगा 1/B माइनस 1/U। इसको हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने पे क्या बनेगा NM 1/B माइनस 1/U बराबर हो जाएगा NL माइनस NM 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/B माइनस 1/U बराबर NL माइनस NM अपॉन में कर देंगे NM 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से जो 1/B माइनस 1/U है वो होगा 1/ फोकल लेंथ की, हो जाएगा 1/F बराबर NL माइनस NM अपॉन में NM 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ गया लेंस मेकर्स फार्मूला के लिए। लेकिन ध्यान रखना R1 क्या है R2 क्या है। ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये है पहली सरफेस का रेडियस, ये दूसरी सरफेस का रेडियस, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये लेंस मेकर फार्मूला निकल के आपका आ गया। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।